ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल का बैलेंस लिख दो। एक 50 और 3 लाख। कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक्स वाई। जेड आ रहा है नया पार्टनर। सबसे पहले कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है लिख दो क्रेडिट साइड में, कुछ मत करना आगे। ध्यान से सुनना। एक्स वाई का पुराना रेशियो कितना दे रखा है पता है आपको? 1:2। और जेड कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/5। जेड आ रहे हैं 1/5 के लिए। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कुछ भी लिखा नहीं होता रेशियोज के बारे में, तो हम क्या करते हैं 1 - 1/5 इज इक्वल टू, और ये जो 4/5 होता है ना वो हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांटते हैं 1:2 में। तो सैक्रिफाइसिंग भी वही आएगा इनका 1:2। पुराना ही सैक्रिफाइसिंग होता है केस 1 में। और सैक्रिफाइसिंग सिर्फ एक जगह काम आने वाला है। नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाएगा ना वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नहीं लाएगा तो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस अब देखो, अपनी आंखों से देख लो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखो, जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या किसी को? है क्या? अगर होता तो क्या करते आप? जनरल रिजर्व मैं इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, सब लेसन में अगर कोई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। कर दिया मैंने, बांट दिया। और जब मैं रिजर्व इनको दूंगा तो उससे कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय जीआर। उसके बाद आप देखो अपनी आंखों से, लाइबिलिटीज में किसी को दिख रहा है पी एंडल? दिख रहा है? और लाइबिलिटीज में जो पी एंडल होता है ये रहा। लाइबिलिटीज में जो पी एंडल होता है ना, ये कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो नया पार्टनर आता है तो ये पुराना प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए सोचो, दे दो इनके अकाउंट में, लिख दो बाय पी एंडल। 12,000 का 1:2 कितना होता है? 4,000 और 8,000। पार्टनरशिप बहुत आसान है, बहुत आसान। थर्ड बुक अच्छी है, सेकंड कंपनी भी अच्छा है, बहुत आसान है। जनरल रिजर्व बांट दो, प्रॉफिट बांट दो। और ध्यान है मैं क्या बोलता था, लाइबिलिटीज में क्या दे रखा हो? ध्यान है किसी को? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर दे रखा हो कोई पुराना तो वो भी बांट दो। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर नीचे एडजस्टमेंट में कोई क्लेम दे रखा हो तो वो काट के डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना क्लेम है वो तो लाइबिलिटी में दिखाऊंगा और जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। है ही नहीं तो छोड़ दो। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता। लेकिन अगर बैलेंस शीट में असेट में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो मैं असेट में इन्वेस्टमेंट को कम करता और उस लॉस को मैं इस फंड से एडजस्ट करता, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता। देख लो आंखें खोल के, एक टॉपिक है पूरा आपका, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, सब में आते हैं। ये 4 रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, पी एंडल, डब्ल्यूसीआर, आईएफएफ। चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डब्ल्यूसीएफ के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम हो तो वो हटा के बांट दो। और अगर आईएफएफ के अगेंस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो वो एडजस्ट करके बांट दो। और उसके बाद किसी को ध्यान है मैं क्या बोलता था, असेट में देखो आप, असेट में किसी को पी एंडल दिख रहा है या फिर गुडविल दिख रही है या फिर कोई पुराना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिख रहा है क्या आपको असेट में? असेट में पी एंडल होता है मतलब कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो कौन राइट ऑफ करते हैं इनको पता है आपको? ध्यान है किसी को? कौन राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, टू गुडविल और टू एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ये आपका एक और टॉपिक हो गया, सोचो। एक और टॉपिक का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, पी एंडल, एडवर्टाइजमेंट। और गुडविल पहले से अपीयर होती है सेट में तो राइट ऑफ कर दो। कुछ नहीं है दिमाग लगाने का। अब देखो आगे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, देखो इधर पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। फर्म की गुडविल दे रखी है, जेड आ रहे हैं, तो पता है जेड से पूरे 60,000 लोगे या उसका 1/5 लोगे? अरे फर्म की टोटल गुडविल है 60,000, तो जेड से उसका शेयर मांगेंगे हम कितना? 12,000 रुपए। और देखो ला रहे क्या लिखा है, जेड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जेड को लाने हैं गुडविल के पैसे कैश में, मतलब वो ला रहे 12,000 रुपए, उसको लाने हैं, उसको लाने चाहिए। ही शुड ब्रिंग, ही वुड ब्रिंग, ही हैज टू ब्रिंग, ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग। उसको बोला तेरे को लाने हैं तो क्या माने ला रहे हैं क्या? ही शुड ब्रिंग उसको लाने चाहिए तो क्या मानू ला रहे क्या? ही वुड ब्रिंग वो लाएगा तो क्या मानू ला रहे क्या? ही वॉज आस्क्ड टू पे उसको बोला गया लाने के लिए
तो क्या मानूं, ला रहा है क्या? ही शुड ब्रिंग, ही वुड ब्रिंग, ही हैज टू ब्रिंग, ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग, मतलब ही ब्रिंग्स, मानते हैं ये लोग। अगर वो नहीं ला रहा होगा ना तो क्लियर लिखा होगा ही डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, या फिर कुछ लिखा नहीं होगा तो मान लेते हैं कि वो नहीं ला रहे हैं। कुछ भी लिखा होगा, शुड ब्रिंग, वुड ब्रिंग, हैज टू ब्रिंग, मतलब वो ला रहे हैं। तो ले लो 12,000 रुपए। और किसको दोगे 12,000 बता सकते हो? लिख दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या करोगे, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एक्स वाई, तो डाल दो एक्स वाई के अकाउंट में बाय PFG। 12,000 का 1:2 आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब 4,000 और 8,000 दे दो दोनों को। और सोचो इसी में अगर वो पैसे न लाता तो आप क्या करते? क्या लिखते आप यहां, बाय जेड का करंट अकाउंट लिख देता मैं, और इस करंट अकाउंट को मैं एसेट में दिखा देता जेड का करंट अकाउंट। अगर वो गुडविल के पैसे नहीं लाता तो मैं उसको डेटर बना के एसेट में दिखा देता और एक्स वाई की कैपिटल बढ़ा देता। अभी वो पैसे ला रहा है तो मैं बैंक में प्लस करूंगा, पता है पैसा, ये जो प्रीमियम है ना प्रीमियम, इसको मैं बैंक में ऐड करूंगा, ये पैसा ला रहे हैं तो इससे पैसा बढ़ेगा मेरा, और ये प्रॉफिट मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पता है, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रेज्ड बाय 1500। देखो आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। डेटर कितने आपके दिख रहे हैं, डेटर कितने हैं आपके दिख रहे हैं, किसी को डेटर कितने हैं, 40,000, और ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुए, नीचे लिखा है रेज, उसको बढ़ाओ बाय 1500, तो 1500 और बनाऊं या 1000 और बना के 1500 कर दूं? रेज्ड बाय 1500 का मतलब होता है भाई 1500 और बनाओ, 500 पहले का, 1500 और बनाओ तो 2000 हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखा होता, सोचो सर दिक्कत तो आती है, चालू तो चलता तो है, ऐसे तो थोड़ा सा अटकने वटकने का काम होता है। रिकॉर्डिंग चल रही, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे लिखा होता प्रोविजन को रेस करो टू 1500, 1500 तक बढ़ाओ, तो भाई 500 तो पहले का बना हुआ है तो 1000 में और बनाता। लेकिन अभी क्या लिखा है, रेस्ड बाय 1500, तो मैं 1500 और बनाऊंगा, तो 500 तो पहले का और 1500 का प्रोविजन में और बनाऊंगा, तो मैं रिवैल्यूएशन में दिखाऊंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500। और डेटर कितने थे आपके, ध्यान है क्या, 40,000। अरे पहले का प्रोविजन कितना था, 500, और 1500 और बनाओगे तो कितना हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, काट के कितना दिखाओगे, 38,000। मत करना आगे, सुन लो ध्यान से, रेज्ड बाय 1500 का मतलब 1500 और बनाओ, और रेज्ड टू 1500 मतलब 1500 तक बढ़ाओ, तो मैं 500 को 1000 और बना के 1500 कर देता, तो फिर मैं यहाँ पे 1500 ना दिखा के 1000 दिखाता, रेज्ड टू होता तो। और देखो पेटेंट्स आर वैल्यू लेस, बता सकते हैं कोई, असेट में देखो पेटेंट्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यू खत्म, तो प्रॉफिट है लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू पेटेंट्स, रिवैल्यूएशन में लिख दो टू पेटेंट। अगर हमारी किसी असेट की वैल्यू कम होती है ना तो हम उसको असेट में से कम करके रिवैल्यूएशन में दिखा देते हैं लॉस, और अगर किसी असेट की वैल्यू पूरी कम हो जाए तो पूरा रिवैल्यूएशन में दिखा दो, असेट में दिखाना ही मत उसको। और स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, भाई स्टॉक है 1,20 का, उसको 10% कम करना है। स्टॉक कितने का है आपका, 1,20, उसको 10% यानी 12,000 कम करोगे तो हो जाएगा 1,08,000। और रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू स्टॉक 12,000, रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू स्टॉक 12,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी इंक्रीज्ड बाय 6,000। देखो लाइबिलिटी में किसी को दिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं बैलेंस शीट में, 4,000, और नीचे लिखा हुआ है कि उसको इंक्रीज करना है बाय मतलब 6,000 से बढ़ाना है, तो ऑलरेडी कितने हैं बैलेंस शीट में, बोलो भाई बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं ऑलरेडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं, और नीचे लिखा है उसको 6 बढ़ाओ, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, या 6 तक बढ़ाऊं 2 बढ़ाऊं, बाय मतलब होता है 6 और बढ़ाओ। ऑलरेडी कितना है आपका आउटस्टैंडिंग, 4, इसको 6 करूं या प्लस 6 करके 10 करूं, अगर लिखा होता रेज्ड टू 6,000 तो मैं 2 प्लस करके 6 कर देता, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है रेज्ड बाय 6,000, तो मैंने प्लस 6 कर दिया, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, तो लिख दो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना
6,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000। और ये कोई बता सकते हैं ₹2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन का मतलब होता है अचानक से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जो देखा नहीं था, सोचा नहीं था, आ गई है कोई लाइबिलिटी। और प्रोवाइडेड का मतलब क्या होते हैं, उसको लाइबिलिटी में प्रोवाइड मतलब उसको बुक्स में शो करो, पे नहीं। प्रोवाइड मतलब बुक्स में दिखाओ, तो लाइबिलिटी में दिखा दो प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी आ गई अचानक से, तो दिखा दो लाइबिलिटी में 2,500। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,500। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,500 रुपए। रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,500 रुपए। रिवैल्यूएशन में दिखा दो प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,500 रुपए। रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। और देखो फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹21,000। अरे भाई फर्नीचर कितने का है, 30,000 से हो गया 21,000, 9,000 कम, तो रिवैल्यूएशन में डाल दो 9,000 का लॉस। लिख दो रिवैल्यूएशन में टू फर्नीचर 9,000 रुपए। और असेट में कितना दिखाओगे 21, लेकिन लिखा हुआ है एक्स बोल रहा है मैं ले लेता हूं भाई 21,000 में, एक्स बोल रहा है मैं ले लेता हूं 21,000 में, तो एक्स की कैपिटल कम कर दो और फर्नीचर क्या हो जाएगा खत्म। असेट में मत दिखाना एक्स ने ले लिया, तो उसकी कैपिटल कम कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 21,000 रुपए। फर्नीचर क्या होती है हमारी असेट, उसको बंद करके एक्स की कैपिटल कम कर दो 21,000 रुपए से। और मुझे लगता है बस सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं ना। अब रिवैल्यूएशन बंद करो आप सबसे पहले, इसमें तो सब मिला के लॉस ही लॉस आएगा। कितना 39,000 का लॉस। और ये लॉस कौन बियर करते हैं, सभी को पता होगा, एक्स वाई ओल्ड पार्टनर्स। 21,000 एक्स ने लिया है ना, ओ भाई आपने तो देख लिया, सारे बेवकूफ बैठे हैं। किसने लिया है फर्नीचर, तो एक्स की कैपिटल कम कर दो। सुनना ध्यान से, रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा, कौन बियर करेगा कोई बता सकते हैं, तो उससे कैपिटल क्या होगी कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो एक्स वाई टू रिवैल्यूएशन 13,000 और 26,000, 13 और 26, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है। एक चीज मिसिंग है, सोचो उसमें अभी तक सिर्फ एक चीज मिसिंग है इसमें अभी तक, पता है किसी को, एक चीज मिसिंग है इसमें, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं बता रखी, पता है लिखा है जेड, पता है क्या लिखा हुआ है, जेड लाएगा कैपिटल इक्वल टू, देखो एकदम क्लियर लिखा है 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, सीधा लिखा हुआ है एक्स वाई का 1/5, कुछ नहीं करना, एक्स वाई की कैपिटल निकाल लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कोई बता सकता है किसी ने निकाली हो तो, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा इसका 158, और इसका कितना आएगा 316, 158 और 316, और 158 में से आप काटोगे 1,24,000 और y का 2,90,000। अब z की कैपिटल आप कैसे निकालोगे, एकदम साफ साफ लिखा है x और y की कैपिटल का कितना 1/5, सीधा लिखा एकदम कि भाई तुम दोनों की कैपिटल का 1/5 निकाल लो, उतने रुपए दे दूंगा मैं। तो लिख दो इसके अकाउंट में बाय बैंक। क्वेश्चन में देखो कैश अकाउंट है कि बैंक अकाउंट है, तो कैश ही लिख देना फिर आप, बाय कैश। कितना कितना आएगा ये 82,800 बाय कैश, कैश ही मानते हैं सर, करंट के लिए लिखा होगा तो, नहीं तो कैश हमेशा। 82,800 ये हो गया 82,800। और इन तीनों की जो कैपिटल आई है ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसको लाइबिलिटी में दिखा दो, एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल कितनी है 124, वाई की कितनी है 290, और जेड की कितनी है 82,800।
और बैलेंस शीट में कुछ बचा क्या पुरानी में? बोलो बैलेंस शीट में आप देख के बताओ कुछ चीज बची क्या? क्रेडिटर कितने हैं? 24,000। और कुछ बचा लाइबिलिटी में? असेट में बोलो कुछ बचा? प्लांट कितने का है बोलो? 2 लाख। और क्या बचा? बस। कैश पुराना कितना है? 20,000। और नया पार्टनर कितने रुपए लाया? 82,800। और गुडविल के भी तो लाया था वो 12,000 रुपए। ये जोड़ के दिखा दो, बैलेंस शीट आपकी बरोबर हो जाएगी। एडमिशन रिटायरमेंट से आसान कुछ नहीं है, डेथ भी है, सब आसान है पार्टनरशिप में। फंडामेंटल थोड़ा ठीक ठाक है, ये बहुत इजी है, सबसे आसान बुक है ये। हो गया? छोड़ दूं? कर दूं बंद? ध्यान रहेगा कैपिटल कैसे निकाली है। एक्स और वाई का 1/5 सीधा लिखा हुआ है, निकाल दिया मैंने एक्स वाई का 1/5। अब एक काम करो, अब आप ये वाला क्वेश्चन लिखो, इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेनी है ना, ठीक है। ये वाला करो 22, ध्यान से सुनना। देखो लिखो 22, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो, और वही 3 पार्टनर्स। आसान है। और फिर आप क्या बना दो साथ में? बैलेंस शीट। ध्यान से सुनिएगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक साथ में आप बना दीजिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। कभी सोचोगे ना तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको सोचने के लिए, इतने आसान लेसन हैं ये, क्या सोचे इनके लिए। पुराने रिजर्व्स बांट दो, पुराने लॉसेस राइट ऑफ कर दो, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा, एबी को बांट दो, नहीं ला रहे तो डेटर बना दो, रिवैल्यूएशन बना दो, प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। और नए पार्टनर की कैपिटल बता रखी होती है प्रोपोर्शनेटली, तो एबी के हिसाब से निकाल लेते हैं। बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स हैं ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, कुछ मत करना, होशियारी। सबसे पहले देख लो अपनी आंखों से ए बी का रेशो कितना है, 3:2। ए बी का रेशो 3:2। इसमें देखो नाटक है, सी आ रहे हैं, और देखो क्या लिखा हुआ है, ए सैक्रिफाइस करेगा 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, और बी सैक्रिफाइस करेगा 1/6 ऑफ हिज शेयर। इसमें रेशो का भी थोड़ा सा नाटक है। ए बोल रहा है मैं दे दूंगा 2/15 फ्रॉम माई शेयर, तो ए में से सीधा काट दो। और बी बोल रहा है मैं दूंगा 1/5 ऑफ माई शेयर, तो बी का 1/5 निकाल के बी में से कटेगा। निकाल सकते हो? हाँ भाई, कोई बता सकता है ए बी का शेयर कितना है? 3:2। ए का शेयर कितना है? 3/5। इसमें से माइनस कर दो कितना, 2/25। तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा 25, 5, 3, 15 - 2, 2/15, सॉरी यार 2/15। ए सैक्रिफाइसेस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, तो माइनस कर दो, 9 - 2 कितना होता है? 7/15 आ रहा है क्या? और पता है बी का शेयर कितना है? 2/5, उसका 2/5 का 1/6 कितना होते हैं? 2/30। ये क्या है? सैक्रिफाइस ऑफ बी। इसको बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी का न्यू रेशियो आ जाएगा 2/5 माइनस 2/30। तो ये एलसीएम हो जाएगा 30, 5, 6, 2 = 12 - 2 =
10/30। और सी का कैसे निकालोगे? दोनों में से जो सब्ट्रैक्ट हुआ है 2/15 प्लस 2/30, एलसीएम लोगे 30 तो कितना हो जाएगा 4 + 2 = 6/30। और तीनों का एलसीएम अगर मैं 30 ले लूं तो 14:10:6, शॉर्ट में बोलूं तो 7:5:3, इनका न्यू रेशियो आ गया। और ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो मैं इनका सैक्रिफाइसिंग भी निकल सकता है। और देखो मैं दिमाग लगाऊं तो ये सैक्रिफाइस है ए का और ये सैक्रिफाइस है बी का, तो मैं यहीं से निकाल सकता हूं सैक्रिफाइसिंग 4:2, 2:1। या ओल्ड माइनस न्यू कर लो आप, ये ए का सैक्रिफाइस है और ये बी का सैक्रिफाइस है, कॉमन कर लो नीचे 30 तो 4:2 यानी 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। इसमें रेशियो में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी है। ए सैक्रिफाइसेस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, तो ए में से मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, और बी सैक्रिफाइस करेगा 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो बी का 1/6 निकाल के बी में से माइनस कर दिया। बी का 1/6 निकाल के बी में से माइनस कर दिया मैंने, हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आएगा 2:1 और कुछ नहीं काम आने वाला है इसमें से हमारे। अब देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करने वाला हूं। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं, सबसे पहले खुद देख लो ए और बी की कैपिटल कितनी है, 10 लाख और 8 लाख। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, लिख दो 10 लाख और 8 लाख। देखो मेरा जगह का मैं ऐसे लिख रहा हूं 10L और 8L, 10 लाख और 8 लाख। उसके बाद आपको बार बार रोज हर बार हर लेसन में एक ही चीज बोलता हूं, लाइबिलिटीज में देखो कोई जनरल रिजर्व दे रखा है क्या, कोई पीएनडल दे रखा है क्या, WCR दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व होता तो उसका क्या करते, वो भी कर लो। जनरल रिजर्व होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, पीएनडल होता तो मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता, और WCR है तो मैं वो भी बांटूंगा, और IFR है तो मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन इन दोनों को बांटने से पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरा WCR है उसके अगेंस्ट कोई क्लेम तो नहीं है। नीचे आप देख लो अपनी आंखों से, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में कोई WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या, कुछ नहीं है, तो पूरा की पूरा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो 30-20। अगर क्लेम होता तो मैं उतना लायबिलिटी में दिखा देता और वो मैं इस रिजर्व में से काट के डिस्ट्रीब्यूट कर, इनको है ही नहीं तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं असेट में देखूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट हैं क्या, बोले हाँ, और मैं नीचे देखूंगा इनकी वैल्यू कम हो रही है क्या, देखो कम हो रही है क्या बताओ, या ज्यादा हो रही है। ज्यादा से मुझे मतलब नहीं है, कम हो रही है क्या, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरा 50,000 का 3:2, 30,000 और 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए नॉर्मल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब काम आता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो उसमें से सेट होता है, बढ़ रही है तो नॉर्मल बढ़ा दो। 2 लाख से कितनी हो गई +20, तो कितनी हो गई 220। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज, तो प्रॉफिट दिखा दो रिवैल्यूएशन में 20,000 का, और वैल्यू बढ़ रही है तो मजे की बात है। रिजर्व तो लॉसेस के लिए बनते हैं, फ्यूचर में होने वाले नुकसान। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, पूरा बांट दिया। IFR के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिडक्शन नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और देखो चारों चीजें हो गई लाइबिलिटी में। अब असेट में देखो किसी को गुडविल दिख रही है क्या, अगर होती तो मैं राइट ऑफ कर देता। असेट में अगर P&L होता है मतलब कोई पुराना लॉस, असेट में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता तो मैं राइट ऑफ कर देता, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट बता सकता है कोई, सी शैल ब्रिंग 150 गुडविल प्रीमियम, सी शैल ब्रिंग, सी लाएगा 150 गुडविल। तो यार आप लोग प्लीज चुप कर लो यार, क्या बोलते हो भगवान जाने, एक एक चीज बोल रहा हूं, बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, तो भी बोलना है बस खाली। 1,50,000 रुपए नया पार्टनर गुडविल के लिए ला रहा है, तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कितना निकाला था, ध्यान है किसी को? 2:, तो 1/50 का 2:1 कितना होते हैं? 1,00,000 और 50,000। 1,00,000 और 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बच्चे टेस्ट में गलत करते हैं। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है और कितना दिखा रखा है अपने बैलेंस शीट में? 450। स्टॉक आपका कितना अंडर वैल्यूड है? 10%। स्टॉक कितने का है आपका? स्टॉक कितने का है आपका? 450। 450 बुक वैल्यू, और ये बोल रहा है 10% अंडर वैल्यूड है। मतलब जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू है ना, आपने 10% कम करके दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड है। मतलब सपोज 100 की चीज है, 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगी? तो ये जो बुक में वैल्यू है ये इक्वल टू 90%। तो 100% के लिए एक्चुअल में ये स्टॉक कितने का होगा पता है? 5 लाख। ये आपके स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है और आपने 5 लाख का 10% 50,000 कम करके दिखा रखा है बैलेंस शीट में 450। तो पता लगेगा तो क्या करोगे आप? आपने 4.5 लाख दिखा रखा है ना, जबकि एक्चुअल में ये है कितने का? क्या चीज थी आपकी? ये स्टॉक 4.5 लाख। स्टॉक आपने कितना दिखा रखा है? 4.5 लाख, जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो प्लस कर दो 50,000 रुपए और रिवैल्यूएशन में दिखा दो। स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। अंडर वैल्यूड मतलब आपने 10 कम करके दिखा रखा है, 100 में से 10 कम करोगे तो 90। तो जो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है वो इक्वल टू 90%। तो 100% के लिए एक्चुअल में कितना होगा? 5 लाख। आपने दिखा रखा है 4.5 लाख, तो 50,000 बढ़ा लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू को x मान लो, x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4.5 लाख। और बिल्डिंग के लिए, मशीन के लिए बोल रहा है ओवर वैल्यूड बाय 20%, और मशीन कितने की है? 6 लाख की। ये ओवर है 20%। 6 लाख की मशीन है जो कि ओवर है 20%। मशीन कितने की है? 6 लाख। और आपने इसको पता है 20% ज्यादा दिखा रखा है, मतलब 100 की चीज को 120 कर रखा है। तो 100 के लिए एक्चुअल में कितने की होगी? 5 लाख। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 लाख, एक्चुअल वैल्यू। और आपने बुक में कितनी दिखा रखी है? 6 लाख। तो आपको 1 लाख कम करना पड़ेगा। आपने एक्चुअल में इसको कितना, एक्चुअल कितनी है? 5 लाख का 20% 1 लाख जोड़ के 6 लाख कर रखी है। तो 6 लाख इक्वल टू 120%। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू को x मान लो और x का 20% कितना होते हैं? x बाई 20, x का 20%, x बाई 5। 20% ओवर वैल्यूड है ना, एक्चुअल वैल्यू को x मान लो, x का 20% कितना होते हैं? तो x प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 6 लाख। सुनना, 6 लाख दिखा रखी है आपने, जबकि एक्चुअल में है कितने की? क्या था, बिल्डिंग या मशीन? मशीन। आपने कितनी दिखा रखी है और ये एक्चुअल में कितने की है? 5 लाख। तो मैंने यहां से कम कर दिया 1 लाख, कम करके दिखा दिया। रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा रहा हूं मैं 1 लाख रुपए का। रिवैल्यूएशन टू मशीन 1 लाख का लॉस दिखा दिया मैंने रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन टू मशीन 1 लाख रुपए। और देखो ये बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं पॉइंट मशीन का, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन। देखो, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 अनरिकॉर्डेड, आपके 10,000 रुपए के डेटर्स अनरिकॉर्डेड हैं। मतलब कोई 10,000 का डेटर है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो कर लो, डेटर में जोड़ के दिखा दो। डेटर कितने हैं आपके? इसमें 10 जोड़ के दिखा दो। डेटर कितने आपके? अरे डेटर कितने आपके? अरे भाई 10,000 का अनरिकॉर्डेड है तो कर लो रिकॉर्ड। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 760। डेटर कितने आपके? 750 प्लस कर दो 10 तो कितने हो जाएंगे? 760। अब पता है नीचे लिखा हुआ है 5% प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, तो 760 का 5% कितना होते हैं? 37,000 रिक्वायर्ड है। तो देखो आपने 38, तो 30 तो आपने पहले से बना रखा है, 8 का और बना लो। तो रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 8,000
और 30 पहले का और 8 ये मिलके हो जाएगा 38। प्रोविजन काट के डेटर्स यहां दिखा दो, कौन सा बाय रिजर्व? बिल्कुल आएगा दीदी, 100% आएगा। आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं तो मजे की बात है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की जगह आप किसको क्रेडिट करोगे? रिवैल्यूएशन को, डेटर टू रिवैल्यूएशन। मेरा एक 10,000 का डेटर अनरिकॉर्डेड था, मेरे को पैसा लेना है, मैं जोड़ूंगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो और उसके बाद मेरे जो 760 के डेटर है उसमें से 5% प्रोविजन रिक्वायर्ड है, तो 38 होता है, 30 बना हुआ है, 8 और बना लिया, ये तो खत्म हो गया। बंद कर दो रिवैल्यूएशन को। कितना आ रहा है कोई बता दो, प्रॉफिट या लॉस? कितना लॉस आ रहा है? एक 8 में से 80 काटोगे तो 28। और ये लॉस कौन बियर करेंगे कोई बता दो? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, कैपिटल होगी कम होगी तो डेबिट। निकाल दो 28,000 का 3:2 था शायद ना, कोई बता दो 28,000 का 3:2 कितना होते? 16,800 और 11,200। 16,800 और 11,200 दिखा दो। 16,800, 11,200, ये तो खत्म हो गया। नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता भाई? सी का करंट अकाउंट, और उसको असेट में दिखा देता, अलग से बाद में ले लूंगा। ला रहे तो बैंक में जोड़ दूंगा प्रीमियम का पैसा, खत्म है, कुछ है ही नहीं। बता दो कोई, ए का क्रेडिट कार्ड टोटल कितना आ रहे हैं? 11 लाख। और बी का बता दो कोई? 890, 890। और देखो 1160 में से 16,800 काटोगे तो बैलेंस कितना आएगा? 11,43,200। 11,43,200। और इसका बता दो 890 में से 11,200 काटोगे तो कितना बचेगा? हाँ सुनो, आप खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी करो, इधर आ जाओ बीच में, टू ब्लैक पड़ा, इधर आ जाओ, सुनना ध्यान से। 890 में से 11,200 काटोगे तो कितना बचेगा? 8,7,8,8,7,8,0,0। अब सी की कैपिटल मिसिंग है, सी की कैपिटल निकालनी, आप पीछे चले जाओ जल्दी फटाफट। अब मेरे को सी की कैपिटल मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा कल से क्लास में, ध्यान रख लेना दोनों तीनों को, कल से नहीं आओगे ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन आप लोग। सुनना ध्यान से सुनना, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल के लिए क्या लिखा हुआ है पता है? न्यू पार्टनर लाएगा ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। ये कितने शेयर के लिए आ रहा है पता है किसी को? आपने न्यू रेशो निकाला था तो इसका कितना आया था उसमें? 1/, न्यू रेशो कितना आया था ध्यान है? 7, 5 और 3। तो 753 में इसका कितना हुआ? 3/15 यानी 1/5। नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? प्रपोर्शनेट ले लो मुझसे। ये नहीं बोल रहा तुम दोनों का 1/5, कह रहे मेरे प्रपोर्शन तुम्हारे प्रपोर्शन के हिसाब से देख लो। तो इसमें हम क्या करते थे, ध्यान है किसी को? इसमें हम क्या करते थे? लेट द टोटल कैपिटल, लेट द टोटल कैपिटल बी 1। ये 1 मैंने किसकी मानी है? तीनों की। लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू, सबकी मिला के 1। नई फर्म में कौन कौन पार्टनर्स होंगे? ए, बी और सी, सबकी मिला के 1 होगी। सी का शेयर कितना है कोई बता सकते हैं? सी कितने के लिए आ रहे हैं? 1/5 के लिए। तो 1 में से अगर 1/5 सी का होगा तो ए बी का कितना होगा बता सकते हो? शेयर ऑफ ए बी, शेयर ऑफ ए एंड बी। 1 में से अगर मैं 1/5 काटूंगा तो ए बी का शेयर आएगा 1/5। ए बी का, ए बी का आएगा 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब पता है ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल पता है किसी को? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आई थी? और प्लस 8,78,000। ये किसकी कैपिटल है? ए और बी की 4/5 के लिए। तो 1/5 के लिए इसकी कितनी होगी? ये सी की कैपिटल निकल जाएगी। ए बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इक्वल टू 4/5। तो 1/5 के लिए नए पार्टनर को कितने रुपए लाने पड़ेंगे? ए बी की कैपिटल अपॉन ए बी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर का शेयर।
नई फर्म में एबी का शेयर कितना होगा 4/5, उनकी कैपिटल कितनी है मुझे पता है, तो नया पार्टनर बोल रहा है भाई तुम्हारी कैपिटल कितनी है और तुम्हारा शेयर कितना होगा 4/5 के लिए तुम्हारी इतनी है, तो 1/5 के लिए ले लो मुझसे भी। 1 माइनस 1/5 4/5 एबी की कैपिटल अपॉन एबी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर का शेयर। ये पहले भी बहुत समझाया था आप लोगों को। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो 4/5 शेयर किसका होगा ए और बी का। और मुझे ए बी की कैपिटल पता है, मुझे ए बी की कैपिटल पता है, मुझे ए बी की कैपिटल पता है विच इज इक्वल टू 4/5। तो ये बोल रहा है भाई मेरे से भी ले लो 4/5 1/5 के हिसाब से। नई फर्म में तुम्हारा शेयर कितना होगा, बोले 4/5 के लिए तुम दोनों की कितनी है बताओ, तो 1/5 के लिए मुझसे भी ले लो अकॉर्डिंगली। 4/5 के लिए तुम्हारी कितनी है, तो 1/5 के लिए ले लो मुझसे भी उसके हिसाब से। तो आ गई उसकी कैपिटल कितनी, कोई बता सकते हैं कितनी आएगी 50 550 आ रही है किसी की 5,05,500 5,05,500 5,05,500 5,05,500 लिख दो इसके अकाउंट में बाय कैश या बाय बैंक। क्या लिखूं क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कैश है कि बैंक है। बैंक है, ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, तो लिख दो बाय बैंक। और टोटल में भी दिखा दो इसको और बैलेंस में भी दिखा दो 5,05,500। और अब इन तीनों की कैपिटल को लायबिलिटीज में दिखा दो, ए की बी की और सी की। 11,43,200 और इसकी कितनी है 8,78,800 और इसकी कितनी है 5,05,500। और तीनों की कैपिटल लायबिलिटीज में दिखाने के बाद पुरानी बैलेंस शीट में देख लो कोई लायबिलिटी में चीज बची क्या, कितने 2 लाख। और असेट में भी देख लो कोई असेट बची क्या जिसका कुछ नहीं हुआ। हाँ बैंक के अलावा सब आ गए। बैंक में कितना पड़े 1,30,000 और इसमें प्लस कर दो नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाया। गुडविल के लिए वो लाया था 1.5 लाख और कैपिटल के 1,05,500। गुडविल के 1.5 लाख और कैपिटल का 1 लाख नहीं 5,05,500। ये जोड़ के इधर बैंक का दिखा दो तो आपकी बैलेंस शीट बरोबर हो जाएगी। एडमिशन बहुत आसान है और रिटायरमेंट इससे भी ज्यादा आसान, डेथ और भी आसान, कुछ नहीं है इनमें। कोई कोशिश करे तो प्रैक्टिस 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 बस। एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं बहुत तेजी से, सुनना। लिखो 23 लिखो, ध्यान से सुनना। इसमें देखो थोड़े 1-2 नए पॉइंट आ जाएंगे, सुनना ध्यान से। बना दो 10 मिनट में खत्म है। XYZ बना दो XYZ, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, हो जाएगा 10 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेना ठीक ठाक 7-8 लाइन का और पास में एक बैलेंस शीट बना दो। नेक्स्ट एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। और पार्टनर्स के नाम अगर मैं बोलूं तो XYZ, 3 पार्टनर्स हैं XYNZ, XYZ XYZ, 3 पार्टनर्स हैं XYZ XYZ। बना दो, हो जाएगा जल्दी। सब क्वेश्चन में वही है, खाली प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं है। XYZ XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना, जल्दी बनाओ भाई। तीन पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z। सुनिएगा ध्यान से, 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z। बहुत ध्यान से सुनना, 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z। 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z। और सबसे पहला काम मैं आपको हमेशा वही बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं,
सबसे पहले देखो एक्स वाई पार्टनर्स, उनका रेशियो 2:1, और नीचे देखो लिखा हुआ है एक्स सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो x का 2/5 निकाल के x में से काटना पड़ेगा, y का 1/5 निकाल के y में से काटना पड़ेगा, दोनों में से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो z का शेयर आएगा। x का 2/5 और y का 1/5, इनका रेशियो कितना है 2:1। सुनना ध्यान से, x का रेशियो कितना है 2/3, y का कितना है 1/3, इसका शेयर 2/5 और इसका 1/5 है ना, ये है ना x एग्रीगेट 2/5 एंड ये 1/5, तो ये कितना आएगा 4/15 और ये कितना आएगा 1/15। तो देखो देखो ज्यादा किसी को दिमाग नहीं लगाना हो, ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया, तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहीं से पकड़ लेता हूं, हो गया मेरा काम। ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1, और अगर मैं इन दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ूं तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा, जेड का शेयर, मुझे वही चाहिए 4/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 5/15 का मतलब 1/3, ये आ गया जेड का शेयर। मुझे बस यही चीजें चाहिए, मुझे नए पार्टनर का शेयर चाहिए और मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तीनों का न्यू रेशियो चाहिए ही नहीं। तो चाहो तो निकाल लो x और y, x का है ना 2/3, इसका है ना y/1/3, माइनस कर दो 4/15 और 1/15, और z का कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के 4/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 5/15, तो न्यू भी आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर लो। मुझे तो यहीं से पता लग गया सेक्रीफाइस 4:1, और दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ा तो इसका शेयर आ गया 5/15 यानी 1/3। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 1/3, सेक्रीफाइसिंग 4:1। अब मैं इसको हटा रहा हूं और अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, और मैं सब वही बातें बोलने वाला हूं, हर क्वेश्चन में एक ही चीज, कैपिटल लिख लो 140 और 1 लाख, सबसे पहले कैपिटल लिख लो 140 और 1 लाख। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, तो लिख दो क्रेडिट में, और देख लो फिर वही सब बातें, जनरल रिजर्व या फिर कोई पुराना पीएनडल का बैलेंस लाइबिलिटी में, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, कुछ है क्या देख लो अपनी आंखों से। ना कोई जनरल रिजर्व है, ना लाइबिलिटी में कोई पीएनडल है, ना कोई आईएफएफ है, सिर्फ एक चीज है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का, और इसे बांटने से पहले अपनी आंखें खोल के पढ़ लेना नीचे, कहीं कोई क्लेम तो नहीं है। ये रहा लाइबिलिटी अगेंस्ट डब्ल्यूसीएफ क्लेम 16, तो 40 में से 16 काट के डिस्ट्रीब्यूट करना 24,000, 16 लाइबिलिटी में दिखा देना भाई, कोई मरवर गया उसको देना है, तो 16 तो लाइबिलिटी में दिखा दो। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16 और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो 24,000। इनका पुराना रेशियो कितना था 2:1, तो 24 का 2:1 कितना होते हैं 16 और 8, ना कोई जीआर, ना कोई पीएनडल, ना कोई आईएफआर, डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट क्लेम था। कोई मुझे बता सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी डब्ल्यूसीआर की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, कितना था 40,000, 40,000 टू क्लेम, टू क्लेम 16 और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना 24, और अगर ये क्लेम नहीं होता ना तो पूरा 40 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पूरा की पूरा 40, क्लेम है तो उतना लाइबिलिटी में दिखा दिया। अब बच्चों को लगता है अरे लाइबिलिटी में हम दिखा रहे हैं तो ये तो हमारा लॉस है, अरे भाई इस लॉस के लिए आपने रिजर्व बना रखा था ना, तो रिजर्व से सेट ऑफ हो गया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये आपका लॉस है 16 देने, लेकिन इसके लिए आपने क्या बना रखा है रिजर्व, तो रिजर्व टू क्लेम, और जो बचा हुआ रिजर्व था वो मैंने बांट दिया। अब ध्यान से सुनना आगे, असेट में देखो किसी को दिख रहा है क्या गुडविल पीएनडल एडवर्टाइजमेंट, बोलो दिख रहा है किसी को गुडविल पीएनडल एडवर्टाइजमेंट, बोलो गुडविल है क्या, बोलो पीएनडल है क्या असेट में, लॉस नहीं है जी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है क्या बोलो असेट में, 30,000 का 2:1, 20 एंड 10, 20 और 10, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, बार बार वही चीजें लो आप, ये तीनों, और यही सब बोलूंगा मैं आपको रिटायरमेंट में डेथ में, यही सब सुनना ध्यान से, कुछ मत करना। अब नीचे देखो मशीन, ये तो बड़ा आसान है,
मशीन रिड्यूस बाय 35,000, मशीन है 175, उसको 35 कम कर दो। अरे भाई मशीन कितने की है, मशीन कितने की है 175, उसको -35 कम करके दिखा दो। ये तो हमारा लॉस है, लॉस की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन हमारी असेट होती है, कम होगी तो क्रेडिट होगी, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस की जगह रीवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन। और देखो फर्नीचर रिड्यूस टू, ये देख लेना नजर लगा के ढंग से, टू का मतलब होता है तक कम करना है। फर्नीचर कितने का भाई 65,000 को 58,500 तक कम करना है, यानी 6,500 कम करना है। तो दिखा दो फर्नीचर 65, टू मतलब होता है भाई ये बाहर आएगा 58,500, माइनस कर दो 6,500, ये तो हमारा लॉस है। लॉस तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं सारे की सारे लॉस। कोई भी लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन डेबिट भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड, ये देख लेना बाय, बाय मतलब 3,000 और बनाना है, और टू होता मतलब 3,000 तक। तो भाई हम तो 7 बना के बैठे, 3 तक ही मेंटेन करना है, तो मैं कम करके प्रॉफिट दिखा देता हूं। अभी 7 है ना, 3 और बढ़ाना है, तो क्या करोगे, डेटर कितने लिखोगे 110, और 7 को कितना करना है 10, तो 10 कर दो, और रिवैल्यूएशन में कितना दिखाओगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, भाई 7 तो पहले गए, 3 और बना लो हो जाएगा 10, इंक्रीज बाय 3, 3 और बना लो। लाइबिलिटी है कोई 2,500 की, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, कोई क्रेडिटर है भाई 2,500 का जिसको पेमेंट नहीं करना, नॉट लाइकली टू अराइज, वो अराइज नहीं होगा, तो क्रेडिटर्स में से कम कर देना भाई 40, क्रेडिटर्स कितने हैं 150, उसमें से कम करके दिखा दो 2,500, क्रेडिटर्स कितने 150, उसमें से माइनस कर दो 2,500, तो आ जाएगा 147,500। और आरवी में दिखाऊं प्रॉफिट, मजा आ गया, ये तो क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, ये तो फायदा हो गया, मजा हो गया, प्रॉफिट की जगह रिवैल्यूएशन क्रेडिट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज वेल, देखो ये बड़ा नाटक होता है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत ही बहुत ही। देखो क्या लिखा हुआ है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर बता रखा है 40,000, कभी कभी लिखा होता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो उसमें से हमें जेड का शेयर निकालना पड़ता है। अभी साफ लिखा है जेड का शेयर इन गुडविल 40, मतलब जेड को 40,000 रुपए लाने, और कभी कभी क्या क्या जेड को 40,000 रुपए गुडविल के लिए लाने, जेड का शेयर बता रखा है भाई, देखो 40 देने पड़ेंगे, ये हमारी फर्म की टोटल गुडविल, उसका शेयर निकाल के दे रखा है टोटल में से, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग, वो कह रहे भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है 40,000, हमने कहा मत दे बाद में ले लेंगे, तो उसको डेटर बना देंगे करंट अकाउंट के नाम से, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू X2Y, तो यहाँ पे बाय प्रीमियम की जगह क्या लिखोगे, बाय जेड का करंट अकाउंट 40,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था 4:1, तो 32 और 8, 32,000 और 8,000, सब इजी है, सब इजी, कुछ नहीं हार्ड, 32 और 8 भाई तो खत्म हो गया, कैपिटल निकालनी है, क्वेश्चन ही खत्म। अब मैं एक काम करता हूं, इसको बंद करके लॉस निकाल लेता हूं, कितना आ रहा है कोई बता सकते हैं, टोटल कितना आएगा ये 44,000, 44,000, ढाई काटोगे तो कौन बियर करेंगे लॉस, तो डाल दो टू रिवैल्यूएशन, 42,000 का पुराना रेशो कितना था, कितना था 2:1 पक्का, 28,14, 28,000 14,000 2:1, ये तो लो फिर खत्म हो गया। और ये अब अपनी कैपिटल के लिए पैसे लाएगा बाय बैंक, सोचो भगवान से प्रार्थना करो सीधा दे रखा हो प्रभु, ये कितने शेयर के लिए आ रहे 1/3, काश सीधा लिखा हो ही ब्रिंग 1/3 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैं एक्स वाई का इंटू 1/3 निकाल दूं सीधा, लेकिन क्या लिखा है क्वेश्चन में बताए, जेड ब्रिंग, क्या लिखा है जेड ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3, एक्स वाई की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपॉन 2/3 इंटू 1/3 करके निकालना पड़ेगा आपको। बता सकते हैं कोई इनकी कैपिटल के बैलेंसेस कितने आएंगे, निकाला है किसी ने, टोटल कितना आएगा एक्स का
188 और इसका 116, 188 और 1,16,000। 188 में से काटोगे आप 48 तो 140 और 116 में से ये लेस करोगे 24 तो कितना बचेगा 92। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है शायद, सही है। ये एक्स और वाई की कैपिटल, 1 में से नए पार्टनर का शेयर 1/3, तो इनका कितना होगा, दोनों की कैपिटल अपॉन दोनों का शेयर मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर का शेयर, तो कितना 116। 116 लिख दो इसके अकाउंट में बाय बैंक, 116 इधर भी लिख दो 116, इधर भी लिख दो 116, इधर भी लिख दो 116 और ये तीनों की कैपिटल को लायबिलिटी में दिखा दो XYZ। 140, 92 और 116, तीनों की कैपिटल को लायबिलिटी में दिखा दो, क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान है, पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, थोड़ी भी कोशिश कोई करे तो। और कोई इंसान बता सकता है लायबिलिटीज में कुछ बचा क्या पुरानी बैलेंस शीट में? हाँ कुछ बचा? बीपी कितना 10,000, और कुछ बचा असेट में, बोलो असेट में, और कुछ असेट कैश के अलावा, स्टॉक कितना बोलो, कितना, और बोलो। जेड का करंट अकाउंट नहीं दिखाया मैंने, ये गलती होती है। जेड का करंट अकाउंट ये दिखाया था ना मैंने यहाँ पे, बाय जेड का करंट 40,000 रुपए। अगर वो पैसे लाता तो मैं बैंक में जोड़ देता, नहीं लाया तो मैंने उसको डेटर बना के असेट में अलग से दिखा दिया, भाई बाद में दे देना। और पीआर कितना 12, और बैंक में कितना पड़ा है बताओ 20, और इसमें प्लस कर देना कैपिटल का, गुडविल का मत जोड़ना, तो ये कितना हो जाएगा 136। तो बैलेंस शीट आपकी बरोबर हो जाएगी, कुछ मत करना आगे। सुनो होमवर्क दूं थोड़ा सा, करोगे 2-3 क्वेश्चन, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं। सुनना ध्यान से, इधर ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बहुत कम। ये देखो हम पकड़ लेते हैं एससी शर्मा, डीके के तो मैं करा ही रहा हूं आपको कुछ कुछ। ये एससी शर्मा वाली जो शीट है ना, देखो लिख लो 17, क्वेश्चन नंबर 17। एससी शर्मा वाली जो मैंने ग्रुप में शीट डाली है उसका देखो एक क्वेश्चन नंबर 17 और ये सारे पॉइंट्स हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 17 ज्यादा नहीं दे रहा हूं, एक 17 और एक देखो ये 18, एक देखो ये 18, देख लिया 18, एक और लिख लो बस 19, 3 कर लाना बस, रिटायरमेंट में नहीं दूंगा ज्यादा होमवर्क। 17, 18, 19 बस, 17, 18, 19 एससी शर्मा की जो शीट है उसके 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 करना बस।